ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बात बोलेगी और बात बोलेगी में आज हमारे मेहमान हैं हाल में ही कांग्रेस में शामिल हुए नागमणि, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके दल बदल के बारे में। एक बार फिर से स्वागत है आपका। नागमणि जी, अभी आपने कहा कि भागलपुर दंगे ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आपने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके अलावा और भी एक दो रीजन थे, लेकिन आप गए तो बीजेपी में गए, बीजेपी में मंत्री बने, तब आपको माइनॉरिटीज की चिंता नहीं हुई? तब आपको भागलपुर दंगे की याद नहीं आई? नहीं, ऐसा है बॉस कि मैं बीजेपी से मंत्री नहीं बना था, आरजेडी डेमोक्रेटिक पार्टी बना था, उससे मैं मंत्री था। सिर्फ चुनाव लड़ने के टाइम में लोकसभा से हम चुनाव लड़े हैं। आप पता लगा लीजिए, सर्वे करा लीजिए, हमारे चतरा संसदीय क्षेत्र के इंटायर माइनॉरिटीज के साथ प्रखंड वाइज मीटिंग किया और हमने कहा कि अगर आप लोग कहें तो मैं बीजेपी से लड़ूं, क्योंकि वहाँ शुरू से बीजेपी ही जीतती रही है उस इलाके में। और सारे माइनॉरिटीज के लोगों ने कहा कि नागमणि जी, आप पर हमको विश्वास है, आप बीजेपी में जाइए, आरएसएस में जाइए, बजरंग दल में जाइए, हम लोग नागमणि को जानते हैं, इसलिए आप बीजेपी से लड़िए ताकि आप जीतिए। और इसका तो मतलब यही निकला ना नागमणि जी कि आपको जहाँ से जीतने की सुविधा दिखेगी आप उसी पार्टी में चले जाएंगे, बेशक उसका आपसे सिद्धांतों से, आपकी विचारधारा से कोई संबंध हो या ना हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बात छोड़ दीजिए, चूँकि बहुत प्रोग्रेसिव पार्टी है, मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी है, इंटरनेशनल पैमाने पर विचार है, लेकिन जितनी पार्टियां हैं, नागमणि जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी का ग्राफ सभी बढ़ा है, चाहे मैं किसी पार्टी में गया हूँ। इसलिए हम पार्टी से मैं प्रभावित नहीं होता हूँ, हमसे पार्टी प्रभावित होते रही है, क्योंकि हमारा अपना वोट बैंक है। नागमणि जी, हम ये बोल रहे हैं आपके पास अपना वोट बैंक होगा, लेकिन आपके पास न तो कोई राजनीतिक आदर्श है, न सिद्धांत है, न विचारधारा है जिसके लिए आप लड़ रहे हों। आप सिर्फ कुछ सीटों के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता बनाने और बिगाड़ने के खेल में। इसके बाहर आप कहीं नहीं। भाई, तो पॉलिटिकल पार्टी का टारगेट क्या होता है? सत्ता में जाना। कांग्रेस से क्या डील हुई है आपकी? वैसे कोई डील नहीं है। बिना डील के कैसे आप वहां चले गए? आपको कुछ तो आश्वासन दिया होगा उन्होंने। ऑलरेडी कांग्रेस में पहले रहे हैं, कांग्रेस का कल्चर मैं जानता हूं, और कांग्रेस में एक शुरू से है कि कोई टीवी पेपर के माध्यम से सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर घोषित नहीं होता है, ये हम जानते हैं जी। लेकिन चूंकि कोई भी पार्टी हो, उसके नेता हैं, तो जिसका जनाधार रहता है उसका नेचुरल वे में वो पार्टी कंसीडर करती है। हम लोग एक कांग्रेस में एक साधारण कार्यकर्ता। कितनी सीटों पर आपके कैंडिडेट मान लेंगे? नहीं, हमने मैडम को और सभी कांग्रेस के आला कमान से बात किया हूँ। बिहार में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक दल के लीडर्स हैं, अन्य जितने प्रमुख नेता हैं, तो हम लोग आपस में बैठ करके विचार करके, चूंकि जहाँ कुशवाहा का सवाल खबरें तो ये आ रही हैं कि केवल आपकी पत्नी को टिकट देने के लिए कांग्रेस तैयार हुई है, बाकी और आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। देखिए, जब किसी पर विश्वास आदमी करता हो तो विश्वास के आधार पर चलेगा। हमारा कोई डिमांड ही नहीं है कांग्रेस में, और हम लोग कांग्रेस में रहे हैं, उस कल्चर को हम जानते हैं, और ऐसी बात नहीं है। मैडम खुद कन्विंस है और उन्होंने बताया। लालू प्रसाद जी से क्या गलतफहमी हो गई, क्या नाराजगी हो गई लालू प्रसाद यादव जी से? देखिए, लालू जी ने तो स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनाव के बाद 3 बार उन्होंने कहा मुझे कि जब तक नीतीश कुमार के तरफ से कुशवाहा वोट हटेगा नहीं, तब तक मेरी सरकार बनेगी नहीं, और आपसे बढ़िया कोई लीडर नहीं है, इसलिए चुनाव के समय आपको हम चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। 1 बार नहीं, 3 बार। और जब आज से 2 महीना पहले हमने महसूस किया कि लालू जी ये सीट छोड़ने वाले हैं नहीं, इतने स्वार्थी तो जरूर है, इतना हम लोग शुरू से जानते हैं जी। तब मैंने दिल्ली जाके कहा कि लालू जी, अगर सत्ता में आना है तो आप, एक माइनॉरिटीज भी भाग रहा है आपसे, तो माइनॉरिटीज को डिप्टी सीएम बनाइए, एक कुशवाहा से बनाइए, और अगर संभव है तो एक राजपूत से बनाइए। कितने डिप्टी सीएम बनेंगे एक स्टेट में? उन्होंने बताया कि 3 डिप्टी सीएम, कि झारखंड में 2 डिप्टी सीएम बना है ना,
तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नागमणि जी आपको हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाती हैं जिसमें प्लान बदलना पड़ता है, लेकिन आप किसी पार्टी में हैं तो उस पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप उसके साथ लगे रहते हैं। आप बताओ ना कि बिहार में सारे जाति के लोग मुख्यमंत्री बन गए। हमारा मुसलमान यादव के बाद तीसरा नंबर का कुशवाहा कम्युनिटी बिहार में पॉपुलेशन है, और किसी भी बिहार के जितने बैकवर्ड दलित माइनॉरिटीज में लीडर हैं, कांग्रेस ने भी तो आपको चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा नहीं किया होगा। सबसे ज्यादा त्याग और बलिदान मेरे परिवार का है। मेरे बाबूजी 90% गरीब की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। हमारे फादर इन लॉ चीफ मिनिस्टर रहे। तो जितना त्याग और बलिदान का इतिहास हमारा है उतना किसी बिहार, लेकिन नागमणि जी ये वादा तो आपको कांग्रेस ने भी नहीं किया होगा। कांग्रेस में वादा करने कहाँ सवाल है? मैं खुद, उन्होंने तो नहीं कहा होगा कि नागमणि जी आपको चीफ कांग्रेस के कल्चर को जानता हूँ। मैं बताया ना कि मैं तो फिर किस उम्मीद में गए हैं आप? मैं सोनिया जी, आप किस उम्मीद में गए हैं? क्या एजेंडा क्या है आपका? सोनिया जी और राहुल जी का CRP हूँ, रिजर्व फोर्स हूँ जी, और रिजर्व फोर्स के नाते उनका प्यार मिला है। इतने मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जो हमको जिम्मेवारी देंगे उसको हम लोग। आपका क्या एजेंडा है? क्या करने? हमारा एक एजेंडा है कि बिहार में लालू नीतीश को समाप्त करके बिहार में कांग्रेस की सरकार बनाना है। ये मेरा एजेंडा है, इसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं। लेकिन बिहार में तो ये भी मानते हैं कि कांग्रेस के राज में ही यहाँ सब बेड़ा गर्क हुआ था, उसके बाद सत्ता परिवर्तन वगैरह हुए तो सामाजिक परिवर्तन आया और नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार, राहुल गांधी जी ने समस्तीपुर के मीटिंग में स्पष्ट कहा कि एनडीए सरकार में मात्र 3000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए दिया गया, और मैडम सोनिया गांधी के नेतृत्व जो सरकार है वो 19,000 करोड़ रुपया वो केंद्र सरकार ने दिया। तो ये नीतीश कुमार जो विकास पुरुष बन रहे हैं, कोई अपना पॉकेट से बिहार का विकास किया है क्या? नहीं तो केंद्र ने एहसान किया है क्या बिहार को पैसा देकर? बिल्कुल, जब ये तो बिहार का हक है जो नियम कानून के हिसाब से उसको मिलना था। आप हमको बताइए कि जब एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे, पावरफुल मिनिस्टर थे, तो मात्र 3000 रुपया बिहार को दिलवाए, और सोनिया मैडम के नेतृत्व सरकार है 19,000 करोड़ रुपया दिए। कितना का अंतर आप जरा दूसरे राज्यों को तो केंद्र सरकार ने और भी ज्यादा पैसा दिया है। नहीं, आप और हम नहीं जानते हैं डाटा, लेकिन आप कहाँ 3000 करोड़ रुपया और कहाँ 19,000 करोड़ रुपया जो बिहार का हक था वही मिल रहा था ना। हक बिहार का हक नहीं है। तो ये तीन जो एनडीए सरकार जहाँ नीतीश कुमार मंत्री बने हुए थे केंद्र में, तो उस समय बिहार को 3000 की आवश्यकता थी। उस समय मिडिल स्कूल का बिल्डिंग था, हाई स्कूल का बिल्डिंग था, हॉस्पिटल का बिल्डिंग था, गांव में रोड था। इस आधार पर केंद्र की कांग्रेस की सरकार यहाँ बन जानी चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ बिल्कुल ज्यादा पैसा भेजा। इसीलिए नीतीश कुमार विकास पुरुष जो बन के घूम रहे हैं, उनका श्रेय नीतीश कुमार को नहीं है। ही इज ओनली कॉन्ट्रैक्टर। नीतीश कुमार एक ठेकेदार की भूमिका निभाए। यह क्रेडिट मैडम सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है उसको मिलना चाहिए, और हम लोग कांग्रेस के तमाम जनों के साथ मिलके अभी तो आप बोल रहे थे कि 3.5 साल नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, कानून व्यवस्था में सुधार लाए और उन्होंने विकास के कामों को गति दी। अब आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कुछ भी नहीं किया। मैं बताया ना कि राहुल गांधी जी का जब स्टेटमेंट आज से समस्तीपुर में 10-12 दिन पहले आया, मैं उसके पहले कांग्रेस में जाने का मेरा कोई विचार नहीं था। जब उनका स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट से, राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट से मैं प्रभावित हुआ कि नीतीश कुमार सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका निभाए हैं। असली जो बिहार का विकास हुआ है, मिडिल स्कूल का बिल्डिंग, हाई स्कूल का बिल्डिंग, हॉस्पिटल का बिल्डिंग, गांव में रोड और पुल पुलिया, यह क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए, न कि नीतीश कुमार को जाना चाहिए। इसलिए हम बिहार की जनता का आह्वान करते हैं कि 19,000 करोड़ जो सोनिया गांधी के नेतृत्व सरकार, यूपी की सरकार है, उसने बिहार का विकास कराया है, इसलिए कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहिए। नागमणि जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और नागमणि जी से पूछेंगे कि आखिरकार ये दल बदल का दौर उनका कब थमेगा, वे कब एक दल में डट कर काम करेंगे। आप कहीं मत जाइए, हम फौरन लौटते हैं।